अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का ग्रैंड क्विज़। बट ग्रैंड क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग ग्रैंड क्विज़ेस, डिफरेंट असाइनमेंट, आइडिया सोल्यूशन और लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1, 5cn इक्वल्स टू cn यानी ऊपर n और r की वैल्यू है 5 है तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर इसका आंसर निकालते हैं तो हमारा आंसर निकलता है 1। द आंसर इज़ 1 क्योंकि n और r यानी आउटकम्स वगैरह ये n और r अगर सेम हो जाए तो आंसर 1 निकलता है। Next is if the median of two observations is 8 then mean of these two observations will be क्या होगा। mean is equal to median is equal to mod। ये अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अगर टू ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो 8 होगा दैन उसका जो मीन होगा वो भी 8 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द measures used to calculate the variation present among the observations relative to their averages is called। the answer is absolute measure of dispersion। The answer is this। Next question है box है whisker plot left end of the box is referred to as। left end किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल को। लेफ्ट एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द डेटा। जब हम मोड की बात करते हैं तो मोड इज़ द वैल्यू अक्रिंग मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा। बोल जो ज़्यादा बार आती है, मोस्ट कॉमन होती है, तो उसे हम मोड कहते हैं। द आंसर इज़ मोड। It can, if a coin is tossed 3 times, then probability that 3 tails appear simultaneously is equal to। the answer is 1/8। ठीक है, इसको सर्च कर लें अगर इंटरनेट पे। the answer is 8। If the sum of the reciprocal of the values of the data is 256.7 n is equal to 23 then harmonic mean will be। harmonic mean का formula यूज़ करेंगे, the answer will be 0.0895। the answer will be this। Next question is if Q1 is equal to 62 and Q3 is equal to 87 then the mid quartile range will be। mid quartile range यानी दोनों quartiles Q1 plus Q3 divided by 2 इसका फॉर्मूला है। दोनों को सम करें, प्लस करें और 2 पर डिवाइड कर दें। the answer will be 74.5। Question number 9 is given P of A is equal to 0.4, P of B is equal to 0.5 and P of A union B is equal to 0.9 यानी प्लस करने से 4 और 9 आ रहा है। तो मैंने अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो डिसजॉइंट तो नहीं, मैं इसमें कंफर्म नहीं थी तो मैंने तो वैसे लगाया था A एंड B आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो दोनों में अकर करेगा, यानी यूनियन का सबको पता है तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एक दो क्विजेज़ हैं जिनका मैं बताऊँगी मैं, क्योंकि रॉन्ग आंसर बताने से अच्छा ना बताऊं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल। क्वान्टिटेटिव वेरिएबल का ग्राफ कौन सा नहीं है? द पाई ग्राफ इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वान्टिटेटिव वेरिएबल। कुछ स्टेटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड क्वांटिटी से रिलेटेड है, यानी सैम्पलिंग हो गई है इस तरीके से, डिस्पर्शन वगैरह यूज़ करते हैं। द क्वान्टिटेटिवली एक्सप्रेस्ड। द आंसर इज़ दिस। Question number 12 is in a linear regression best fitted line is obtained through method of least square। ये भी handouts में मिल जाएगा। the method least square। formula for coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। माइनस में और प्लस में आ जाएगा। इफ़ एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, पी ऑफ एक्स है, मेरे पास टाइम नहीं था इसको कंक्लूड करने का, तो सम ऑफ समेशन, यहाँ समेशन है, एक्स पी ऑफ एक्स है तो आप इसको देख लीजिएगा, यानी इनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम लेना है, तो टाइम नहीं था, इसको देखिएगा। स्टेटिस्टिक्स ब्रांचेस इंक्लूड, वहाँ पर राइट किया हुआ था अप्लाइड मैथमेटिक्स है, लेकिन यहाँ पर अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स था, तो आप इसको कंफर्म कीजिएगा। वहाँ जब ब्रांचेस की बात करते हैं तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टेटिस्टिक्स की बात हुई थी, इंटरनेट पर गूगल करें तो यहाँ पर फिर आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज़ कॉल्ड, मैंने अभी बताया था, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग जो नंबर होता है या डेटा वैल्यू होती है इन द डेटा, यानी जो ज़्यादा बार रिपीट होती है उसे हम मोड कहते हैं। द आंसर इज़ मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ फिशेज़ इन अ पॉन्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इन्फिनिट पॉपुलेशन। क्योंकि हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में होती हैं। इन अ सिंपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट में क्या होता है? द हाइट ऑफ बार इज़ मीनिंगफुल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार, क्योंकि जो हाइट उसकी होती है तो वो वैल्यूज़ को देखकर बनाए जाते हैं बार्स।
क्वेश्चन नंबर 19 इज़ देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डेटा विच आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, यानी दो टाइप्स हैं डेटा की, उसकी ट्री डायग्राम भी बनी हुई है चैप्टर के स्टार्ट में। चैप्टर नंबर याद नहीं है मुझे, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ 7 पल्स रेट इज़ दिस, व्हाट इज़ द मीडियन फॉर दिस लिस्ट। मीडियन के लिए आपको डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कर लें, डिसेंडिंग में कर लें या उसमें कर लें, डिसेंडिंग या असेंडिंग में कर लें, ठीक है। करने के बाद फिर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 है। नंबर ऑफ़ जो वैल्यूज़ हैं वो 7 ओड है। ओड अगर वैल्यू होती है तो मीडियन जो फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना। असेंडिंग में कर लें, अरेंज करने के बाद फिर आपने देखना n यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ मेरे पास कितनी हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 7 हैं जो कि ओड है। ओड नंबर अगर आ जाए वैल्यूज़ का तो उसका फार्मूला मीडियन का होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। n क्या है 7, 7+1 क्या हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 4। आपने जो 4 आंसर आएगा ना वही फोर्थ टर्म निकालनी है, यानी फोर्थ नंबर पर अगर अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा, मैंने राइट किया हुआ है, द आंसर आएगा 80, ठीक है। फोर्थ नंबर पर क्या आएगा 80 आ जाएगा, दैट विल बी आवर मीडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस डेटा, इसके बारे में भी मुझे कंफर्म नहीं था। मुझे तो लगता है जाइव ये होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी टेलीमार्क वगैरह यूज़ करते हैं डेटा अरे में हिस्टोग्राम और कंप्रेस डेटा, तो देख लें इसमें या दोनों में से होगा, हिस्टोग्राम या जाइव में से होगा, इसको कंफर्म कीजिएगा। फॉर अ पर्टिकुलर डेटा सेट द पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ ग्रेटर दैन 0 विच व्हाट विल बी द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर ग्रेटर दैन 1 हो, 0 हो तो वो क्या होगा पॉजिटिवली, और लेस देन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। तो यहाँ पर ग्रेटर दैन 0 की बात हो रही है, दैन द आंसर विल बी द पॉजिटिवली स्क्यूड। Next question is letter is chosen at random from the word statistics. The probability of getting a vowel is, vowel देख लें यहाँ पे आपके पास a और i है, ठीक है। 2 टाइम्स 8 1 टाइम है, i 2 टाइम्स है, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टाइम नहीं था तो मैंने इसको सॉल्व, आप इंटरनेट पर इसको गूगल करें तो इसका आंसर निकलता है 3/10। द आंसर इज़ 3/10। If median greater than mid quartile, range greater than mid range, then distribution will be, मैंने इंटरनेट पर जब गूगल किया तो उसका आंसर निकला था लेफ़्ट स्क्यूड। तो लेफ़्ट स्क्यूड अगर आप बुक में हैंडआउट्स में देखें तो लेफ़्ट स्क्यूड को हम नेगेटिवली स्क्यूड भी कहते हैं, तो आंसर मैंने जो लगाया वो नेगेटिवली स्क्यूड है। When 2 dice are rolled, the number of possible sample points हैं, जब 2 dice 6 होता है तो 6 is 36 आ जाएगा, the answer will be 36। 26 क्वेश्चन नंबर 26, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज़ नोन एज। आपको अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पता हो, जो वेरिएंस का आंसर आता है उसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। द आंसर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। Next question is the weight of 7 students were measured and recorded as given है। the stem pair is, stem सबको पता है यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 53 54 57 51 50 and 52। The answer is this. If a box and whisker plot a line which divide the box into 2 equal parts is referred as। मीडियन की अगर बात करूँ, मीडियन हमें मिडल वैल्यू देता है। मिडल का क्या मतलब है, 2 पार्ट्स में किसी भी चीज़ को डिवाइड कर देना, तो आंसर इसका क्या होगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिस्पोंडेंट रिफ्यूज़ टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन इज़ कॉल्ड। अगर रिफ्यूज़ करता है तो उसे हम कहते हैं पार्शल नॉन रिस्पॉन्स। द आंसर इज़ पार्शल नॉन रिस्पॉन्स। The conditional probability of the event A when event B has occurred is denoted by। अगर conditional probability की definition देखें तो उसको denote करते हैं P of A by B। The answer is this। So we have completed our 30 MCQs of quiz STA 301। I hope आप लोगों की help हो जाएगी, because अगर आपके पास ज़्यादा MCQs की collection है और जो भी upload किए जाते हैं, मैंने तो ये verify किए हैं, जो नहीं थे मुझे confirm मैंने बता दिया, लेकिन जो answers given होते हैं उनको verify किया करें ताकि कोई रोंग ना हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।